आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है न्यू अपडेट। वैसे तो सच कहूँ आज मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं था, मैं थोड़ा सा अपसेट हूँ। बट चलिए मैं आपको लेकर जानकारी बताऊँगी, और क्योंकि मुझे पता है मैं आप लोगों से थोड़ा सा बात कर लेती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। और आज मैं ग्राम चौकीदार जुड़ी बहुत अच्छी जानकारी बताऊँगी। एक बहुत प्यारा कमेंट आया था मुझे, और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझसे जुड़े रहते हैं, कमेंट करते रहते हैं, और प्लीज़ कमेंट करते रहा कीजिए। मैं सच कहूँ तो वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अर्न हो या पैसे आने चाहिए, नहीं, या व्यूज़ आने चाहिए। कहते हैं कि अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं और लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं तो मतलब हमारा काम सही है, मतलब हमारी जानकारी सही है, हम सही इंसान से जुड़े हुए हैं, है ना। तो बस इसीलिए मैं ग्राम चौकीदारों को लेकर ज़्यादातर वीडियो बनाती रहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं काफ़ी टाइम से आप लोगों से बात कर रही हूँ, तो कहीं न कहीं मुझे भी आप लोगों को लेकर जानकारी देना अच्छा लगता है और आप लोग को लेकर बात करना अच्छा लगता है। इसीलिए मैं आप लोग को ज़्यादातर आप ही पे टॉपिक पे बात करती रहती हूँ। तो चलिए मैं बात करती हूँ। सबसे पहली बात तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था आप लोगों की संगठन की तरफ से आप लोग को आवाज़ उठी है, और उसमें पूछा गया है कि कहा गया है कि आप लोग को लेकर जो कुछ कमी है, जैसे बैच की और साइकिल डंडा, ये सारी चीज़ें समय से दी जाएं। साथ ही जो भी ग्राम चौकीदारों को लेकर समस्याएं हैं उसको दूर किया जाए। इस पर मुझे बहुत प्यारा वीडियो है कि आप मुझे सही सही जानकारी दीजिए मानदेय वृद्धि को लेकर। और बहुत से ग्राम चौकीदारों को सवाल है कि क्या है सही जानकारी, क्या मानदेय बढ़ेगा हमारा, या हम लोग 2500 में ही अपनी लाइफ काटेंगे। तो आज मैं सही जवाब देने वाली हूँ। एक चीज़ याद रखिएगा। तो मैं आज आपको बिल्कुल सही और एग्जाम्पल के तौर से जानकारी दूंगी। अगर एक बच्चा पूछे छोटा सा कि क्या हमें नौकरी मिल जाएगी क्या, तो मैं उसको एक ही चीज़ कहूँगी कि बेटा उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। पढ़ोगे, मेहनत करोगे, जानकारी लोगे, तभी तो नौकरी कर पाओगे। वैसे मैं आपको कहना चाहूँगी मानदेय तो बढ़ेगा, ये एकदम 100% सही है। पर कब? जब आप लोग मजबूत होंगे तब, जब आप लोग सशक्त होंगे तब, जब आप लोग को आपके अधिकार, आपके कानून आपको पता होंगे तब। भाई हम मांग रहे हैं सरकार से न्याय, ऐसा तो नहीं है कि हम कोई गलत चीज़ मांग रहे हैं। ये संविधान में लिखा है, ये शासन ने कलेक्ट्रेट रेट में कहा गया है। भाई एक मजदूर की मजदूरी बढ़ा दी गई है ना। मजदूर अगर मजदूरी कर रहा है तो उसका कलेक्टर रेट के हिसाब से आज की डेट में आपको पता है कितना है, मनरेगा का भी रेट बढ़ा हुआ है ना। तो हम कहते हैं ग्राम चौकीदारों को क्यों नहीं बढ़ेगा। तो ये कब बढ़ेगा? जब आपको पता होना चाहिए। मैं देखती रहती हूँ लोग कमेंट करते हैं नहीं 20,000 होना चाहिए, नहीं 30,000 होना चाहिए। आपको पता है आपको आपका मानदेय होना कितना चाहिए? सरकार क्या रेट फिक्स की है ग्राम चौकीदारों के लिए, क्या नियम कहता है, क्या कानून कहता है, कितना मानदेय होना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको जानकारी हो। अगर जानकारी नहीं होगी तो आप लोग कैसे कर पाएंगे, बताइए। तो चलिए आज जानते हैं कि संविधान ने आपके लिए क्या नियम बनाया है, इसके तहत सरकार कितनी सीरियस है। क्या सरकार को सोचना नहीं चाहिए था? क्या सरकार को आपके पिछले भुगतान को देना नहीं चाहिए? चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं श्रमिक जो न्यूनतम मजदूरी, जो मजदूर कार्य करते हैं उनकी न्यूनतम मजदूरी है 450 रुपये प्रतिदिन, है ना। अगर वो पूरे महीने 26 दिन भी कार्य करते हैं तो लमसम 11,700 रुपये उनका प्रति माह बनता है। ये किसका? जो डेली की मजदूरी करते हैं, है ना। तो कानून और संविधान के हिसाब से ग्राम चौकीदारों का मानदेय जो है वो 12,000 प्रति माह से कम नहीं होना चाहिए। मतलब ये कानून कहता है कि किसी भी मजदूरी की जो है वो मतलब 12,000 से कम नहीं होना चाहिए। और क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया साफ साफ कि जो हमारे ग्राम चौकीदार हैं वो सबसे पहले तो 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं। देखिए न्यूनतम मजदूरी किस तरह निर्धारित होती है। सबसे पहले तो राज्य कर्मचारी है ना। कार्य में प्रगति करते रहते हैं, आपके लिए नए नए कार्य आते रहते हैं। प्लस आपको महंगाई भत्ता मिलना चाहिए, डीए।
और काम के घंटे जो 8 घंटे होने चाहिए। मतलब एक मैं कहती हूँ कि ठीक है, अब आप सरकार कह रही है कि पंचायत स्तर पे काम कराने वाली ग्राम चौकीदारों से, है ना। देखिए, आज की वीडियो में मैं आप लोग को बता रही हूँ कि किस तरह मजदूरी फिक्स होती है, किस तरह आप लोग के मानदेय बढ़ सकता है। और जो सवाल ये है कि बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो मैं बता रही हूँ आप लोगों को बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि सरकार, संविधान, कानून बनाया गया आप लोग के लिए। और कानून यही कहता है कि किसी भी कर्मचारी को 12,000 से कम नहीं मिलना चाहिए, है ना। लेकिन ऐसे बहुत से कर्मचारी हैं, आपको पता है, अभी मध्य प्रदेश के पंप ऑपरेटर और ग्राम चौकीदार, भ्रष्ट, ये सभी गए हुए हैं भोपाल धरना प्रदर्शन के लिए। जी हाँ, आपको आगे दिखाऊंगी मैं। और ये है वो मांग जिसको लगातार आप लोगों को करनी है। भाई, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ग्राम चौकीदारों को अगर अपना मानदेय बढ़ाना है तो एकजुट होना पड़ेगा। और एकजुट के साथ साथ ग्राम चौकीदार के साथ एक कोई पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति, जागरूक व्यक्ति हो, जो कि आप लोग का संगठन है। उस पर मैंने देखा है कई वरिष्ठ लोग हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट से है। कोई वकील है, वकील का होना का मतलब है कि कानून की जानकारी होना। कोई शिक्षक है, शिक्षक मतलब संविधान, मतलब बहुत से ऐसे विभाग हैं जिसमें आप लोग को की मदद के लिए, आप लोग की समस्या के लिए, जैसे मान लीजिए सरकार की तरफ से कोई सवाल पूछ लिया गया, तो जवाब देने वाला भी कानून को पता होना भी तो चाहिए ना। अभी मैं एक वीडियो देख रही थी आपकी सूर्यमान जी का, तो उसमें वो बता रहे थे कि ग्राम चौकीदारों को लेकर गए और अपने से साफा पहना दिए। मतलब मुझे सच में कह रही हूँ, शॉक में हो जाती हूँ मैं कि कैसे ग्राम चौकीदार ही ग्राम चौकीदारों का मानदेय नहीं बढ़ने देना चाहते, एकजुट नहीं होने देना चाहते हैं। बहुत कुछ मैंने सुना उसमें, और मैं सचमुच में शौक में हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ग्राम चौकीदारों का मानदेय बढ़े और ग्राम चौकीदार आगे हों। और आप लोग का देखिए, मानदेय तो बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसके लिए आप लोग को संघर्ष करना पड़ेगा। आप लोग का मानदेय यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर सुरक्षा ड्यूटी और रात की ड्यूटी जोड़ें तो ग्राम चौकीदारों का रात में काम करते हैं, सुरक्षा से जुड़ी जिम्मेदारी निभाते हैं, इस हिसाब से उचित मानदेय होना चाहिए 15 से 18,000 रुपये, है ना। ये कानून के हिसाब से कहा गया है ना। और हमारे जो ग्राम चौकीदार, उनको मिल कितना रहा है, 2500 रुपये। तो इसको लेकर हमें आवाज़ उठानी है, इसको लेकर हमें बात करनी है, इसको लेकर सरकार को ये बताना है कि भाई ये तो संविधान, हमें नियम से कार्य करना है, हमें किसी को गलत नहीं कहना है, हमें सिर्फ ये बताना है। आपको पता है अभी कुछ कर्मचारी को निकाल दिया गया, मैंने पहले वीडियो में बताया एक ठो, उसमें वो लोग कह रहे थे कि भाई ये नियम ऐसा कह रहा है, इसी नियम के तहत आप हमें कैसे निकाल सकते हैं, है ना। तो आप उनको रखना पड़ेगा, क्योंकि कानून नियम नाम की कोई चीज़ ऐसा थोड़ा ना संविधान के हिसाब से या कानून के हिसाब से शासन चलते हैं, ऐसे थोड़ा ना कि अपने मन का चलता है। इसलिए आप बेफिक्र रहिए, आप लोग का मानदेय ज़रूर बढ़ेगा, लेकिन इसके लिए आप लोग को थोड़ा सा सक्षम होना पड़ेगा। अपने कानून, अपनी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। हम किस अधिकार पे अपना मानदेय बढ़वाना चाहते हैं, हम क्यों चाहते हैं हमारा मानदेय बढ़े। भाई, सरकार ने जब महंगाई इतनी कर रखी है तो भाई मानदेय तो बढ़ना चाहिए ना। इसको लेकर हमें आवाज़ उठाना है। और मैं दिखाती हूँ कैसे हमारे मध्य प्रदेश के आउटसोर्स और ग्राम चौकीदार, अलग अलग डिपार्टमेंट के कर्मचारी पहुँचे हुए हैं भोपाल। अब तुम आओ ना, ये सामने आओ थोड़ा। अब तुम जरा जोरदार नाच लगाओ तो ये लाइव चल जाएगा। स्वच्छता अभियान में किसने
फांसी दो वंदे मातरम भारत माता की जय भारत माता की जय स्थायी नहीं अस्थायी करो स्थायी नहीं अस्थायी करो अस्थायी नहीं अस्थायी करो अस्थायी नहीं अस्थायी करो अस्थायी नहीं अस्थायी करो अस्थायी नहीं अस्थायी करो न्यूनतम वेतन देना होगा न्यूनतम वेतन देना होगा न्यूनतम वेतन देना होगा न्याय दो या फांसी दो न्याय दो या फांसी दो आयुक्त महोदय जी आयुक्त महोदय जी हमारी मांगे पंचायत पंप चालक संघ जिंदाबाद पंचायत पंप चालक संघ जिंदाबाद भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे शर्मा जी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं शर्मा जी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं भारत माता की जय अभी करो अर्जेंट करो हमको परमानेंट करो अभी करो अर्जेंट करो हमको परमानेंट करो 2000 में कम नहीं 21,000 से कम नहीं 2000 में कम नहीं 21,000 से कम नहीं भारत माता की जय भारत माता की जय। तो जब हमारे ग्राम चौकीदारों की मीटिंग हो तो 70,000 ग्राम चौकीदार एकत्रित हों, अपनी मांग रखें, अपनी बात रखें, न्याय की बात करें, संविधान की बात करें, कानून की बात करें। सरकार को समझ में आएगा, ज़रूर आप लोग का मानदेय बढ़ाएंगे। आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि संविधान और कानून से देश चलता है और संविधान और कानून कहता है कि आप लोग का मानदेय बढ़ना चाहिए, है ना। चलिए मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो बने रहा कीजिए, वीडियो देखते रहा कीजिए।